और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा आज करनाल पहुंची। इस यात्रा में रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी शैलजा जो हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, यानी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। बाकी हाईकमान तय करेगा कि आखिरकार क्या फैसला लेना है। तो वहीं दूसरी तरफ चिरंजीव राव की डिप्टी सीएम वाले बयान पर भी शैलजा ने अपनी बात रखी और कहा कि इसका फैसला भी हाईकमान करेगा। सरकार बनने पर चिरंजीव राव ने डिप्टी सीएम बनने का दावा किया था। इससे पहले की बात है जब उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी पेश करूंगा। रणदीप सुरजेवाला ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में ही बीजेपी रह जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें जहां हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच लगातार हर एक सियासी दल जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है तरीके से जनता के आधार जो है उसको। इस बीच तमाम जो बयानबाजी का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। पार्टी का एक फैसला होता है, हाईकमान फैसला करती है ये सब। लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का पूरे प्रदेश में बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों में उत्साह है। जहां एक और भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है हरियाणा की समस्त जनता, हर एक वर्ग, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देख रही है विकल्प कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से सारी व्यवस्था ठीक हो, हर एक की सुनवाई। अब जल्द होगा क्योंकि चुनाव भी जल्दी डेट अनाउंस हो गई है, तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करके आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देगी और मुझे विश्वास है जल्दी अनाउंस। क्रूर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत हो चुका है। 1 अक्टूबर को फाइनल ब्लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आखिरी चोट हरियाणा के लोग वोट की चोट से मारेंगे और भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के आंकड़े के अंदर सिमट कर रह जाएगी। हरियाणा के लोग 10 साल के क्रूर शासन, किसान और खेत मजदूर बेहिसाब जुल्म, महिलाएं अनाप शनाप अनाचार, नौजवान बिकती हुई नौकरियों के अत्याचार और व्यापारी और छोटा दुकानदार पूरी तरह से बेजार हो चुका है और इसलिए लोगों ने मन बना लिया है। ये जो कांग्रेस की संदेश यात्रा है जो शैलजा जी और सारे साथियों ने की है, मुझे ये विश्वास है कि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विदाई में यह आखिरी कील का काम करेगी। और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा आज करनाल पहुंची। इस यात्रा में रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी शैलजा जो हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, यानी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। बाकी हाईकमान तय करेगा कि आखिरकार क्या फैसला लेना है। तो वहीं दूसरी तरफ चिरंजीव राव की डिप्टी सीएम वाले बयान पर भी शैलजा ने अपनी बात रखी और कहा कि इसका फैसला भी हाईकमान करेगा। सरकार बनने पर चिरंजीव राव ने डिप्टी सीएम बनने का दावा किया था। इससे पहले की बात है जब उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी पेश करूंगा। रणदीप सुरजेवाला ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में ही बीजेपी रह जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें जहां हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच लगातार हर एक सियासी दल जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है तरीके से जनता के आधार जो है उसको। इस बीच तमाम जो बयानबाजी का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। पार्टी का एक फैसला होता है, हाईकमान फैसला करती है ये सब। लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है,
प्रदेश में बहुत रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में उत्साह है। जहां एक और भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है हरियाणा की समस्त जनता, हर एक वर्ग, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देख रही है विकल्प कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से सारी व्यवस्था ठीक हो, हर एक की सुनवाई। अब जल्द होगा क्योंकि चुनाव भी जल्दी डेट अनाउंस हो गई है, तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करके आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देगी और मुझे विश्वास है जल्दी अनाउंस। क्रूर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत हो चुका है। 1 अक्टूबर को फाइनल ब्लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आखिरी चोट हरियाणा के लोग वोट की चोट से मारेंगे और भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के आंकड़े के अंदर सिमट कर रह जाएगी। हरियाणा के लोग 10 साल के क्रूर शासन, किसान और खेत मजदूर बेहिसाब जुल्म, महिलाएं अनाप शनाप अनाचार, नौजवान बिकती हुई नौकरियों के अत्याचार और व्यापारी और छोटा दुकानदार पूरी तरह से बेजार हो चुका है और इसलिए लोगों ने मन बना लिया है। ये जो कांग्रेस की संदेश यात्रा है जो शैलजा जी और सारे साथियों ने की है, मुझे ये विश्वास है कि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विदाई में यह आखिरी कील का काम करेगी।